हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। देखो इसमें मैंने बेसिकली एक क्या है, सबसे पहले आप देखो, एक आपको क्या है फ्लो चार्ट याद रखना है, यानी ये फैमिली ट्री है इसमें, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। देखो इसमें क्या है, सबसे इसमें मैंने 4 लेवल में डिवाइड करके हैं। जो भी हमारे फैमिली में ब्लड रिलेशन मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका रिश्ता क्या है आपके साथ, है ना, ब्लड का रिलेशन क्या है। तो वही हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, है ना, जो भी फैमिली मेम्बर्स हो गए या रिलेटिव हो गए, तो उनका हमसे क्या रिश्ता है ना, तो वो क्या होता है आपका, किस में आता है, ब्लड रिलेशन में आता है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मैंने 4 लेवल में इसे डिवाइड कर रखा है। जिसमें सबसे पहला लेवल आता है जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे फादर के भी फादर होते हैं, यानी हमारे क्या होते हैं, परदादा आते हैं उसमें और परदादी आती हैं, जिसे हम ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर कहते हैं। ठीक है, ये लेवल फर्स्ट में आते हैं। फिर सेकंड लेवल में कौन आता है हमारा, जो पापा के पापा होते हैं यानी दादा। तो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर ये कौन से लेवल में आते हैं, सेकंड लेवल में आते हैं। ठीक है। थर्ड लेवल में कौन आते हैं, फादर आते हैं, अंकल आते हैं, मदर आते हैं और आपके आंटी आती हैं, यानी पिता, चाचा, ताऊ, फूफा, मौसा, माँ, चाची, ताई जी, फूफी और मौसी। ये किस में आते हैं, हमारे थर्ड लेवल में आते हैं। और फोर्थ लेवल में कौन आते हैं, जैसे सन आ गया, जैसे बेटा हो गया, सन इन लॉ दामाद हो गया, कज़न में जैसे चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई या बहन। ठीक है, तो ये किस में आ गए, फोर्थ लेवल में आ गए। सिस्टर इन लॉ जैसे कि भाभी, साली, जेठानी, देवरानी। ब्रदर इन लॉ जैसे जीजा हो गया, साला हो गया। डॉटर होगी जैसे पुत्री, है ना, और डॉटर इन लॉ होगी यानी बहू। तो ये हमें क्या है, पूरा फैमिली चार्ट यानी एक हायरार्की जो इसमें दिख रही है वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर फादर और फिर लास्ट में सन। ठीक है, तो इस तरह से चलता है कोई भी हमारा हायरार्की सिस्टम जो चलता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फैमिली ट्री कहते हैं। ठीक है। अब देखो जो ये ब्लड रिलेशंस हैं इन्हीं को हमें फाइंड करना होगा। जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनमें हमें ये ब्लड रिलेशंस को हमें क्या करना होगा, इन्हीं को फाइंड करना होगा। तो देखो जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं इन्हें 3 टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ मैं। देखो पहला टाइप आपका जो होगा टाइप वन। टाइप वन में वो वाले क्वेश्चन लेंगे जिसमें पजल फॉर्म में दिया होगा रिलेशन, पजल फॉर्म। ठीक है, अभी डिस्कस करूंगा किस तरह मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा जो टाइप हम डिस्कस करेंगे, दूसरा जो टाइप होगा उसमें डायरेक्शन या रेफरेंस दिया होगा, यानी पॉइंट करके बताएगा, पॉइंट इन द डायरेक्शन। ठीक है, यानी पॉइंट करके कुछ बताएगा। तो वो किस में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, आपके टाइप सेकंड में आएंगे। ठीक है। और टाइप थर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, जो कोडेड रिलेशनशिप होते हैं, इसमें आएंगे आपके कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस लेंगे, यानी पजल फॉर्म हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कोई भी एक व्यक्ति होगा तो वो पॉइंट करके बता रहा होता है कि फ़ोटो को देखकर इंडिकेट करता है वो, कुछ ऐसे। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो टाइप सेकंड में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके जो अगली वीडियो आएगी उसमें टाइप थर्ड देखेंगे, जिसमें हम कोडेड रिलेशनशिप्स देखेंगे। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट यानी पजल फॉर्म के साथ। तो इसमें मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसे। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ फैमिली ए इज़ अ हस्बैंड ऑफ बी, सी इज़ अ सन ऑफ ए, डी इज़ अ डॉटर ऑफ बी, एफ इज़ अ डॉटर ऑफ जी, सी इज़ द फादर ऑफ एफ। तो हमें बताना है देन हाउ इज़ जी रिलेटेड टू बी। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वही आपके किस में आते हैं, पजल फॉर्म में आते हैं। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि जो मेल होंगे हम उन्हें किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्बे से, इससे स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर शेप से। ठीक है, मेल जो भी मेल होंगे। ठीक है, और जो फीमेल होंगे उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, गोले से। ठीक है, फीमेल। मान लो कोई मैरिड कपल है तो उन्हें किस तरह बताएंगे, मैरिड में क्या होगा, एक मेल एक फीमेल होगा, ये मैरिड कपल बताएंगे इस तरह से।
ठीक है। और ब्रदर सिस्टर होंगे तो क्या करेंगे, इसमें जो ये डंडा लगा रखा है ये नहीं लगाएंगे, इस तरह को सिंपल से लिख देंगे। ये हो गया ब्रदर सिस्टर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मेल के लिए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल के लिए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम मैरिड कपल के लिए, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ब्रदर या सिस्टर के लिए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखो जरा, देखो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इन अ फैमिली ए इज़ अ हस्बैंड ऑफ बी, है ना, कि बोल रहे हैं कि ए एक फैमिली है जिसमें ए क्या है, हस्बैंड है बी का। तो ए हस्बैंड है, तो ए क्या है, हस्बैंड है किसका, बी का। तो बी वाइफ होगी, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ठीक है, सी इज़ द सन ऑफ ए, जो सी है वो सन है किसका, ए का। तो सी का सन होगा तो सन तो नीचे आएगा ना, सी इज़ द सन ऑफ ए, यानी ये क्या हो गया आपका, सी हो गया। ठीक है, डी इज़ द डॉटर ऑफ बी, है ना, और डी क्या है, डॉटर है बी की, है ना। बी की जो बी के डॉटर क्या है, डी है, डी है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी, एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी। ये हमें यहाँ पे कोई अभी रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो आगे बढ़ेंगे। सी इज़ द फादर ऑफ एफ, सी इज़ द फादर ऑफ एफ, सन ऑफ ए, ये सन था ना, सन के लिए हमने क्या लिखना, ये लिखना था। ठीक है, सी इज़ द सन ऑफ एफ। अब क्या हो गया, सी इज़ द फादर ऑफ एफ, यानी फादर ऑफ एफ। हमें नहीं पता एफ का भी क्या है, तो एफ देखो अब यहाँ से पढ़ो जरा, एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी, जो एफ है ये डॉटर है किसके, जी का, यानी इसकी जो वाइफ होगा, है ना, क्योंकि ये तो फादर हो गया, ये क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी फिर। तो हाउ इज़ जी रिलेटेड टू बी, तो आपको बताना है कि जी किस तरह से रिलेटेड है बी के। ठीक है, तो देखो जरा, जो जी है इसके जो फादर हैं वो ये क्या हो गया, ए जो होंगे वो क्या हो गया, ससुर लगेगा, है ना, क्योंकि ये तो इसकी वाइफ है, ये इसके फादर हैं, और ये इसकी मदर है, तो ये क्या लग जाएगी इसकी, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी किस तरह से होगी, डॉटर इन लॉ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ, यानी बहू होगी ना, क्योंकि ये तो माँ है इसकी सी की, तो जो जी होगी वो क्या होगी, बहू होगी, यानी डॉटर इन लॉ होगी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या बोल रहे हैं, देयर आर 6 मेंबर ऑफ द फैमिली ए बी सी डी ई एफ, 6 मेंबर है ए बी सी डी एफ, आर ट्रेवलिंग टुगेदर इन विच बी इज़ अ सन ऑफ सी। तो डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखो क्या कह रहे हैं वो, कि जो बी है, बी इज़ द सन ऑफ सी, जो बी है, बी इज़ द सन ऑफ सी, बी लड़का है यानी बेटा है किसका, सन ऑफ सी, सी का, सी का। अभी सी नहीं पता हमें क्या है, तो सी इज़ नॉट द मदर ऑफ बी, तो सी मदर नहीं है बी की, तो मदर नहीं है तो मतलब फादर होगा ना, तो सी क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा बी का। ठीक है, आगे देखते हैं, ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी, तो ई क्या बोल रहा है, ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी, तो ई क्या है, ब्रदर है सी का। ठीक है, ई तो ब्रदर है, तो इस तरह से बना देंगे हम। ठीक है, डी इज़ द ब्रदर ऑफ एफ। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, डी इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, तो यहाँ पे तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं। एफ इज़ अ डॉटर ऑफ ए, एफ इज़ द डॉटर ऑफ ए, ये भी नहीं पता। ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी क्या है, मैरिड कपल है, ए और सी मैरिड कपल है, तो ये ए हो जाएगा, ये वाइफ हो जाएगी मतलब। ठीक है, अब पढ़ते हैं पीछे वाला, देखो क्या है, डी इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, एफ इज़ द डॉटर ऑफ ए, एफ क्या है, डॉटर है ए की, एफ है डॉटर ए की, और क्या बोल रहे हैं, डी इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, डी इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, यानी डी इसका क्या है, भाई है, डी इज़ द ब्रदर ऑफ एफ। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन होगी ना पूरी। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर, तो कितने मेंबर्स हैं, सबसे पहले ये देखना है हमें। देखो जरा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो कितने मेंबर्स है टोटल, 6 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स हैं, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर, तो कितने मेंबर्स है, तो 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये तो दिख ही रहा था क्वेश्चन में भी। फिर इसके बाद है हाउ मैनी चिल्ड्रन ए हैव, ए के कितने बच्चे हैं, तो देखो ज़रा ए के कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3, 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं ए के, 3 बच्चे हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ब्रदर ऑफ ई, ई का भाई कौन है, तो ई का भाई मैंने क्या बताया था, सी है ना, ई का भाई क्या हो गया, सी है, तो सी इसका आंसर हो गया। हु इज़ द वाइफ ऑफ सी, वाइफ ऑफ सी कौन है, ए है,
एक बार ये फिगर बन जाए तब ये आंसर देना बहुत आसान हो जाते हैं। हु इज़ द मदर ऑफ बी, यानी बी की मदर कौन है, तो बी की मदर कौन होगी, सी फादर है तो ए इसकी क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। आगे समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस तरह अटेम्प्ट करने हैं। बस मेन क्या है, आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, यानी ये रिलेशन फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, इन अ फैमिली ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, है ना, किसी फैमिली में ए क्या है, ब्रदर है बी का, तो ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, हमें बी नहीं पता कि सिस्टर है कि क्या है ना। सी इज़ द फादर ऑफ ए, जो सी है वो फादर है ए का, तो सी है फादर ए का, ए का फादर है। ठीक है, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई। इसके बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं पता यहाँ पे। ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, है ना, ई क्या है, बी की क्या है, डॉटर है। जो ई है वो डॉटर है किसकी, बी की, बी की डॉटर है आपकी ई, तो ई क्या होगी, डॉटर होगी, है ना। देन द अंकल ऑफ डी इज़, तो हमें देखो और एक और रिलेशन था, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, तो डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, ये चीज़ पता है हमें। ठीक है, एक बारी फिर से पढ़ लेते हैं। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए का, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। सी इज़ द फादर ऑफ ए, सी इज़ द फादर ऑफ ए, ठीक है। डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, ठीक है। ई इज़ द डॉटर ऑफ बी, इज़ द डॉटर ऑफ बी, देन द अंकल ऑफ डी इज़, तो डी का अंकल कौन होगा, तो अंकल तो ए होगा, डी का अंकल क्या होगा, ए हो जाएगा, तो ए इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आ गया समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस तरह करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ फैमिली बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी, है ना, क्या बोल रहा है कि बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी, तो बी हस्बैंड है किसका, पी का। ठीक है, आगे देखो, क्यू इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, यानी क्यू है वो ओनली ग्रैंडसन है किसका, ई का, तो क्यू क्या है, ओनली ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन है ना किसका, ई का, कुछ भी आएगा और क्यू यहाँ पे आएगा, ग्रैंडसन है तो ये क्या आ जाएगा, डब्बे में आ जाएगा ना, ग्रैंडसन। ये भी ऐसी रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। हु इज़ द वाइफ ऑफ डी, और जो ई है वो वाइफ है किसकी, डी की, ये वाइफ है किसकी, डी की। ठीक है, आगे देखो, ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई इज़ मदर इन लॉ ऑफ पी, मदर इन लॉ ऑफ पी। ठीक है, तो ठीक है, तो ये मदर इन लॉ होगी पी की। ठीक है, ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पी, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू, ठीक है। अब देखना है ये वाला हमारा क्या बन गया, फिगर बन गया। अब यहाँ पे क्या है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी, तो बी का रिलेशन बताना है आपको डी के साथ, तो बी क्या होगा डी का, बताऊँ, बी क्या होगा, सनी तो होगा, क्या होगा, सन, सनी होगा ना, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और उनका ये क्या इकलौता क्या बेटा है, बेटे की वाइफ ही तो क्या होगी ये, तभी तो ये क्या होगी, मदर इन लॉ होगी ना, मदर इन लॉ होगी, यानी ये सासू जी होंगी मेरी वाइफ की, और ये मैं हूँगा तब मैं क्या हूँगा, इनका बेटा ही तो हूँगा। तो इस तरह क्या क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और इस वीडियो का हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोल रहा है वो, इसमें बोल रहा है इन अ फैमिली ए इज़ द अंकल ऑफ बी, कोई एक फैमिली है जिसमें क्या बोल रहा है कि जो ए है वो अंकल है किसका, बी का, है ना, अंकल है किसका, बी का, यानी जो इसका जो भाई होगा, ए का जो भाई होगा उसका बेटा है बेटी होगा बी। ठीक है, ए इज़ द अंकल ऑफ बी। ठीक है, अब देखो क्या है, हु इज़ द डॉटर ऑफ सी, यानी बी है जो डॉटर है किसकी, सी की। अब सी जानना है क्या है, सी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ, ठीक है, तो सी, ये सी हो गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि सी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, सी जो है वो डॉटर इन लॉ है पी की, डॉटर इन लॉ, यानी इसकी जो ये जो पी होगा उसकी क्या होगी, डॉटर इन लॉ होगी। ठीक है, सी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, पी।
पी की क्या है, वो डॉटर इन लॉ है, ठीक है। तो हाउ इज़ ए रिलेटेड टू पी, का रिलेशन बताना है पी के साथ। एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो, इन अ फैमिली ए इज़ द अंकल ऑफ बी, ए अंकल है बी का, ठीक है। ये भाई भाई हो गए, तो ये पिता का जो बेटा है बेटी है, ठीक है, बेटी है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अंकल हो जाएंगे, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। हु इज़ द डॉटर ऑफ सी, यानी जो बी है वो डॉटर है किसकी, सी के, तो ये हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है। ए इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, यानी क्या बोले, सी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, सी डॉटर इन लॉ है किसके, पी के, यानी इसके वाइफ जो होगी, यानी जो मदर होगी इसकी, उसकी जो ये वाइफ होगी, ये डॉटर इन लॉ लगेगी ना इसकी, ठीक है। चलो ठीक है, तो डॉटर इन लॉ हो गया। तो अब बताना है रिलेशन क्या बताना है, ए इज़ रिलेटेड टू बी, तो कैसे ए रिलेटेड है बी के, तो ए किस तरह से रिलेटेड है पी से। तो ये भाई भाई है, तो ये क्या होगी, माँ ही तो होगी, इसकी मदर होगी, मदर। ए तो क्या हो गया, ए का बताना है ना, तो ए तो क्या हो गया, सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा ना, दोनों भाई भाई हैं, है ना। और पी उसकी क्या, मदर या फादर है, तो ये क्या हो जाएगा, बेटा ही तो होगा, ठीक है। तो सन इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे समझिए, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको हैंडल करने हैं इस पार्ट में। तो पहला टाइप हमने डिस्कस कर लिया आज, पजल फॉर्म। नेक्स्ट जो टाइप देखेंगे हम, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम डायरेक्शन यानी दिशा वाले जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू, बाय।